2024 में 5 अच्छे अपडेट मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बुरे अपडेट के बारे में जिससे आप लोगों का नुकसान हुआ है और इससे सुधार करना पीएफ ऑफिस का काम था और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2025 में ये चीज़ें सुधर जाएंगी। सबसे पहला बुरा अपडेट क्या किया गया है? सबसे पहला बुरा अपडेट मेरे हिसाब से है कि आपका जो फॉर्म 10C है उसमें आपको अगर पेंशन कम मिलता है तो वहाँ पे आप जो है ना दोबारा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें लोगों का अगर पेंशन कम आ रहा है तो भाई उनकी क्या गलती है? आप लोगों ने सही से चेक नहीं किया और सही से चेक ना करने की वजह से अगर किसी का पेंशन नहीं मिला है पूरा तो उसको दोबारा भी अप्लाई करने का मौका होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। दूसरा बुरा अपडेट जो पीएफ ऑफिस ने 2024 में किया वो ये है कि आपका जो है ना पासवर्ड आप बनाते हो, आपका जो है पासवर्ड के बाद ओटीपी आता है। जब आप पासवर्ड बनाने के बाद फिर से ओटीपी ले रहे हो तो वापस से उस पासवर्ड को एक्सपायर करने की क्या ज़रूरत है? बार बार पासवर्ड एक्सपायर होने से पीएफ के मेंबर्स को परेशानी बढ़ी है। बार बार पासवर्ड बनाते रहना नॉर्मल काम नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता है कि पासवर्ड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ऐसे में साइबर कैफ़े वाला उनको पर्ची पे लिख के दे देता है कि ये आपका यूएन नंबर है, ये आपका पासवर्ड है। फिर अगर उनको 4 महीने 6 महीने बाद वापस से अपना पीएफ देखना हो या निकालना हो तो उनको नया पासवर्ड बनाना पड़ता है और उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं साइबर कैफ़े वाले को या किसी को भी। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है जो पासवर्ड एक्सपायर किया जा रहा है। अगर आपने एक बार यूएन नंबर पासवर्ड दे दिया या तो आप पासवर्ड वाला सिस्टम ही हटा दो। अगर आपको हर बार ओटीपी से ही वेरीफाई करना है तो यूएन नंबर डालो और सीधा नंबर पे ओटीपी आ जाए, ऐसा सिस्टम कर लो। क्योंकि यही सिस्टम तो आपका उमंग ऐप पे भी चलता है। 2024 में ऐसा क्या ये खिचड़ी बना दी कि आपके नॉर्मल वेबसाइट पे ओटीपी आएगा, आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका जो पासबुक वाली साइट है उस पे आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा। उमंग एप्लीकेशन पे आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। करने वाला पीएफ ऑफिस ही है लेकिन वो अलग अलग ही टाइम बता रहा है, ठीक है। 2024 में जो तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत रही है वो ये है कि डिसेबल की समस्या 3 साल होने को आ चुके हैं और अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। 24 में 31 जुलाई 2024 को पीएफ ऑफिस वालों ने एक यूट्यूब लाइव किया था जहां उन्होंने बताया कि डिसेबल वाली समस्या को हम 3 महीने में ठीक कर देंगे। लेकिन उस बात को 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक भी आप लोगों का डिसेबल चालू नहीं किया गया है, जो कि हो जाना चाहिए था हर हाल में। 2024 के अंदर हो जाना चाहिए था। अगला बुरा अपडेट जो मैं कहूँगा वो ये है कि आप लोगों का जो यूएन नंबर है अगर आप उसे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपका उसमें आधार में कोई दिक्कत है, कंपनी वाले अगर आपके कांटेक्ट में नहीं हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिर्फ धक्के खाने के अलावा। यहाँ पे जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन का या जो भी फॉर्मेट किया गया है आपने कहने के लिए उसको ऑनलाइन बना दिया है, लेकिन असलियत ये है कि कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं बन रही है, कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। और ऐसे में आप लोगों ने पीएफ ऑफ जो मेंबर हैं उनको लावारिस छोड़ दिया है कि तुम जानो तुम्हारी कंपनी जाने, हमें कुछ नहीं पता। अगर पीएफ ऑफिस ने ये नियम बनाया कि किसी कंपनी के पास जो रिक्वेस्ट है वो 7 दिन के अंदर पास हो जाएगी, तो 7 दिन के बाद अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर किसी तरह की पेनल्टी लगनी चाहिए। चाहे आप 10 रुपये पर डे के हिसाब से लगाओ लेकिन उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए। यही तरह का फाइन पीएफ ऑफिस के ऊपर भी लगना चाहिए अगर वो तय समय सीमा के अंदर किसी पीएफ कर्मचारी का जॉइंट डिक्लेरेशन अप्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बुरा अपडेट मैं कहूँगा ये भी है कि आप लोग जो है ये कह दिया आपने कि जॉइंट डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफलाइन होता है तो बहुत सारे मेंबर वहाँ जाके अपना फॉर्म सबमिट करना ये काम कर सकते हैं। आप लोगों ने जॉइंट डिक्लेरेशन में जितनी गलती की है, जॉइंट डिक्लेरेशन में जितना बेकार सिस्टम बना दिया है, वहाँ पे क्या हो गया है भाई, आपका डीएसए नहीं लगेगा, ई साइन नहीं चलेगा। ई साइन कंपनियों के पास है नहीं। ई साइन बनाने के लिए रिक्वेस्ट 2-2 महीने तक पीएफ ऑफिस में पेंडिंग रहती है। तो कहने के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन लाया गया और यहाँ पे अभी भी इतने बड़ी बड़ी गलतियाँ छोड़ी हुई हैं जिससे कि इफ़ेक्टिव, जो इसका इफ़ेक्टिव होना चाहिए वो इफ़ेक्टिव उतना नहीं बन पा रहा है। तो ये हमें समझना होगा कि जॉइंट डिक्लेरेशन को अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अगला जो
मिस्टेक या मैं कहूँगा गलती है वो ये है कि आप लोगों ने कहा कि 6 महीने से कम वाले लोगों को भी पेंशन के पैसे मिलेंगे, लेकिन जब से ये अपडेट आया है, जब से इस सिस्टम को पीएफ के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, तब से आप लोगों ने पेंशन देना ही बंद कर दिया है। मतलब पहले तो चलो ये था कि हाँ चलो ठीक है, आपने 6 महीने वाले पैसे मार लिए। अभी तो ये हो गया है, मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर की बात कर रहा हूँ, नवंबर की बात कर रहा हूँ। इतने फॉर्म 10 से रिजेक्ट किए गए हैं, इतने फॉर्म 10 से रिजेक्ट किए गए हैं जिसकी हद नहीं है। जहाँ पे ये कह दिया जाता है कि वी आर नॉट एबल टू सी प्रीवियस सर्विस, हम आपकी पुरानी सर्विस नहीं देख पा रहे हैं, हम आपकी पुरानी पासबुक नहीं देख पा रहे हैं, आप हमें पुरानी पासबुक भेजो। भेजो कहाँ? 10C के अंदर अटैचमेंट करने का ऑप्शन दिया है क्या आपने? कोई अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ईमेल करता हूं तो क्या ईमेल आईडी आपने बताई है? बहुत सारे मैंने रिजेक्शन देखे हैं जहां ईमेल आईडी नहीं बताई गई। भाई वो मेंबर करे तो करे क्या? अरे भाई मैं यूज़र हूँ, मुझे मेरी पासबुक दिख रही है, मुझे मेरी सर्विस दिख रही है, मुझे मेरा बैलेंस दिख रहा है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। तो पीएफ ऑफिस के सिस्टम में ऐसी कौन सी आग लगी हुई है कि उनको कोई सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा है तो गलती किसकी है? गलती पीएफ ऑफिस की है। तो इसमें पीएफ जो कर्म ये जो पीएफ के ये जो मेंबर हैं जिनका फॉर्म 10C भरा जा रहा है, उनकी क्या गलती है कि आप या तो उनका फॉर्म पास ही नहीं कर रहे हो या उनका जो है पैसा सिर्फ लास्ट आईडी का देते हो, पुरानी आईडी का देते ही नहीं। तो कहने के लिए तो आपने कहा कि हाँ हम हर महीने के हिसाब से जो है आप पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हुआ क्या? सिस्टम तो ऐसा सड़ा दिया कि अब जो है लोगों का आप 10C पास ही नहीं कर रहे। अगला जो बुरा अपडेट मैं कहूँगा 2024 में है वो ये है कि आपने कहा कि ऑटो क्लेम हम पास करेंगे 1 लाख से कम वाले, लेकिन असलियत ये है कि अभी भी मैं कहूँगा कि आधे लोग ऐसे हैं जिनका फॉर्म मैंने भरा और उनका ऑटोमेटिक नहीं हुआ। तो अगर ऑटोमेशन में चीज़ें हैं तो ऑटोमेशन में तो तुरंत हो जानी चाहिए ना, मतलब 100% क्लेम्स का होना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी ये जो है किसी भगवान के हाथ में है कि किसका ऑटो क्लेम में होगा, किसका नॉर्मल क्लेम में होगा। तो भाई एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर अकाउंट के अंदर में। जब आपने सबकी केवाईसी वेरीफाई करवा ली है बैंक के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू, बैंक चीज़ें बैंक वेरीफाइड है, उसके बाद भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि किसी को जो है 2 महीने तक उसका ट्रांसफ़र पेंडिंग है या मान लो कि 20 दिन तक उसका एडवांस फॉर्म पेंडिंग है। तो ये बहुत ही चीज़ गलत हो रही है 2024 के अंदर, जिसमें सुधार होना चाहिए। भले ही आप 31 की बात करें, भले ही 1910C की बात करें, दोनों ही सिस्टम बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल कोई इसमें समय सीमा नहीं है। किसी का फॉर्म जो है 20 दिन पड़ा रह जाए, 30 दिन पड़ा रह जाए, कोई ना तो अकाउंटेबिलिटी होती है। मैं अगर किसी का काम कर रहा हूँ, मैं किसी को बोल ही नहीं सकता कि ये फॉर्म कब पास होगा। मुझे पता ही नहीं है कि ये लोग कब पास करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये चीज़ 2024 में जो है गलत है और इसको 2025 में ठीक करना चाहिए। तो मैंने आपको 5 बुरी चीज़ें बताई जो 2024 में पीएफ ऑफिस की तरफ से आप लोगों के लिए की गई है। आपको कौन सी चीज़ सबसे गलत लगी है इन 5 पॉइंट्स में से, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल के बारे में या मेरे बारे में आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको 2025 में भी बहुत अच्छे अपडेट्स, एक्चुअल जानकारी ट्रांसपेरेंट तरीके से बताता रहूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में 2025 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।